हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। आज हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और प्रोग्रामिंग के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सीरीज़ आपको कहाँ पर हेल्पफुल होगी। तो बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो प्रोग्रामिंग को सीखना चाहते हैं बट प्रोग्रामिंग के बारे में अभी कुछ नहीं जानते हैं, उन्हें नहीं पता प्रोग्रामिंग कैसी होती है। प्रोग्रामिंग जस्ट उन्होंने नाम सुना है, उन्होंने कभी कोडिंग या प्रोग्रामिंग नहीं की है। तो इस सीरीज़ में आप उन सभी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे जो किसी भी लैंग्वेज में होती ही है, क्योंकि लगभग सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो सेम ही होता है। इस सीरीज़ में आप एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ उस कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और उसके फ्लो को समझेंगे, ताकि आप जब भी कोई भी लैंग्वेज जब सीखने जाएं तब आप उसे अच्छे से सीख सकें। उससे पहले मैं आपको एक सीरीज़ का या कोर्स का एक ओवरव्यू दे देता हूं, ताकि आपको समझने में आसानी होगी कि क्या हम सीखने जाएंगे। ओके, सबसे पहले प्रोग्रामिंग है क्या, उसकी नीड क्यों है एंड हिस्ट्री क्या है। इस टॉपिक को तो हम आज ही बात करेंगे। देन प्रोग्रामिंग टाइप्स, क्योंकि हमारा प्रोग्रामिंग यूज़ करने का पर्पज़ अलग अलग होता है, हमारी नीड अलग अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग को टाइप्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया है। तो प्रोग्रामिंग कितने टाइप की होती है उनके बारे में बात करेंगे, इनमें डिफरेंस क्या होता है उनके बारे में बात करेंगे। एंड वेरिएबल्स, प्रोग्रामिंग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते ही हैं। ओके, इनके बारे में बात करेंगे। देन डेटा टाइप्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ऑपरेटर्स, टाइप कास्टिंग, एरे, फंक्शंस ऑन एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है ऊप्स कॉन्सेप्ट। ओके, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। तो वैसे तो अगर आप कहीं देखेंगे, आपने गूगल पर भी सर्च किया होगा तो आपको कई तरह तरह की डेफिनेशंस मिली होंगी, बट जो सबसे बेसिक और यूज़फुल जो डेफिनेशन है उसे आप ये बोल सकते हैं, एनी लैंग्वेज सपोज टू बी ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर और कंप्यूटर डिवाइसेस बाय यूजिंग दैट लैंग्वेज। मतलब कोई भी लैंग्वेज हो, अगर आप उस लैंग्वेज का यूज़ करके कंप्यूटर या कंप्यूटर डिवाइसेस को इंस्ट्रक्ट कर सकें, उससे अपना काम करवा सकें, कोई टास्क परफॉर्म करा सकें अपनी नीड के अकॉर्डिंग, तो वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, नाउ कंप्यूटर और कंप्यूटर डिवाइसेस। ओके, तो कंप्यूटर या कंप्यूटर डिवाइसेस क्या है, कोई भी ऐसी मशीन जो इनपुट के अकॉर्डिंग डेटा प्रोसेस करे, उस कैलकुलेशंस करे और एक मीनिंगफुल रिजल्ट जनरेट करे, उसे आप कंप्यूटर बोल सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों है। ओके, हमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जैसा कि आपने इस डेफिनेशन में ही देखा, इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर। ओके, इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर से अपना कोई भी काम कराने के लिए, ठीक है, जो भी हमारी नीड है उसके अकॉर्डिंग काम कराने के लिए। अभी इस एग्जांपल को हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं, उसे आई होप ध्यान से समझना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो सपोज करो एक पर्सन P1 है, थोड़ी विड्थ कम कर लेता हूँ। ओके, सो एक पर्सन P1 है जो कि एक अनदर पर्सन है, इससे XYZ काम कराना चाहता है। P1 की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, यानी कि पर्सन 1 है वो हिंदी जानता है, बट ये पर्सन है जिससे काम कराना चाहता है वो इंग्लिश जानता है। तो जो भी ये बोलेगा ये नहीं समझ पाएगा कि वो क्या बोल रहा है। अभी ज़रूरत है पर्सन 1 को, ना कि इसे। तो कहीं ना कहीं इसे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। तो इससे काम कराने के लिए, पर्सन से काम कराने के लिए इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये इंग्लिश सीख ले या किसी ऐसे इंसान को जानता हो जो हिंदी में ये जो बोले उसे ट्रांसलेट करे और इंग्लिश इंग्लिश में ट्रांसलेट करे, जिससे ये वाला पर्सन है समझ पाए, ताकि वो पर्सन 1 की नीड को समझे और उसके अकॉर्डिंग जो काम करवाना चाहता है वो काम करे। राइट, देर इज अनदर पर्सन P2, ठीक है, एक दूसरा पर्सन है जिसे उर्दू आती है, ठीक है, जिसे उर्दू आती है। ये भी पर्सन से काम कराना चाहता है, लेकिन ये डिफरेंट काम कराना चाहता है, लाइक इसका पर्पस डिफरेंट है। ओके, अब ये भी
ये तो इंग्लिश जानता है बट ये उर्दू जानता है। अब इसके पास भी दो ही ऑप्शन है कि या तो ये इंग्लिश सीख ले या कोई ट्रांसलेटर पकड़े, लाइक दिस वन। ओके, अभी क्या ये ट्रांसलेटर ये यूज़ नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, क्योंकि ये ट्रांसलेटर हिंदी के लिए है, ये उर्दू ट्रांसलेट नहीं कर सकता। तो इसे क्या करना पड़ेगा? इसे भी एक ट्रांसलेटर ढूंढना पड़ेगा जो उर्दू में बात करेगा और इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा। ओके, लाइक उर्दू में ये जो भी P2 बोलेगा, पर्सन टू बोलेगा, ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा जिससे ये इसकी नीड को समझ पाए और एक्स वाई काम है वो कर सके। ठीक है, एंड नाउ अब समझते हैं कि लाइक कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है। ठीक है, सो पर्सन की जगह होते हैं डेवलपर या प्रोग्रामर। ओके, इन्हें आप डेवलपर या प्रोग्रामर बोल सकते हो, बोलते ही हैं। ठीक है, अब मशीन कोई भी है, ठीक है, वो कौन सी लैंग्वेज जानती है? वो जानती है 1-0, बस 1-0 ही जानती है, जिन्हें हम बाइनरी बाइनरी या मशीन कोड कहते हैं। ओके, बाइनरी या मशीन कोड कहते हैं 1001। अभी डेवलपर है, प्रोग्रामर है, वो 10 तो सीख नहीं पाएगा। अभी ऐसा है कि क्यों नहीं सीख पाएगा? सपोज करो आपको 2+2 इसका रिजल्ट चाहिए मशीन से, तो 101 पहले तो इस 2+2 को 1-0 में कैसे लिखते हैं वो ढूंढना है। सपोज करो वो ढूंढ भी लेगा। अभी समझो ये तो एक छोटी सी कैलकुलेशन है। सपोज करो ये कोई इक्वेशन हुई, ठीक है, कोई इक्वेशन हुई या कुछ कैलकुलेशन बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ गया, ठीक है, तो वो महीने लग जाएंगे उसे 1-0 में कन्वर्ट करने में। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट आता है प्रोग्रामिंग का। प्रोग्रामिंग डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग है डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है। तो प्रोग्रामर के पास आज के टाइम पे बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लाइक सी हो गया, जावा हो गया, ठीक है, C++ हो गया, ठीक है, सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, PHP हो गया, ओके, PHP हो गया, पाइथन हो गया, राइट, ये सभी लैंग्वेज हैं। तो क्या मशीन इन लैंग्वेजेस को समझता है? नहीं समझता है। ओके, टेक्निकली नहीं समझता है। ठीक है, क्या होता है कि जैसे आपने पिछले एग्जांपल में समझा कि एक ट्रांसलेटर होता है, राइट, बट उससे यहाँ पे ट्रांसलेटर नहीं बोलते हैं, उसे बोलते हैं कंपाइलर या इंटरप्रेटर, राइट। कंपाइलर या इंटरप्रेटर हर लैंग्वेज का, जैसे आपने पिछले एग्जांपल में समझा कि ट्रांसलेटर जो होता है वो एक पर्टिकुलर लाइक P1 का ट्रांसलेटर P2 के लैंग्वेज को कन्वर्ट नहीं कर सकता या ट्रांसलेट नहीं करता, ठीक उसी प्रकार से सी का कंपाइलर जावा के कोड को कंपाइल या इंटरप्रेट नहीं कर सकता। हालांकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते क्या हैं, इन्हें हम नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से समझेंगे। बस अभी आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह से रियल वर्ल्ड में ट्रांसलेटर होते हैं ह्यूमन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर होते हैं। जो भी लैंग्वेज का सोर्स कोड होता है उसे वो है मशीन लैंग्वेज यानी कि 0-1 में कन्वर्ट करते हैं, ताकि मशीन प्रोग्रामर द्वारा दिए गई जो भी इनपुट है उसे समझ पाए और उसके अकॉर्डिंग एक रिजल्ट जनरेट कर पाए। ठीक है, तो हर लैंग्वेज का अपना एक कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है, हर लैंग्वेज का होता ही है। ठीक है, हालांकि ये इतनी लैंग्वेज हैं, लैंग्वेज तो बहुत सारी हैं, जावास्क्रिप्ट हो गया, स्विफ्ट हो गया, पास्कल हो गया, रूबी है, C# है, बहुत सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अभी मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है। तो हर लैंग्वेज का अपना एक क्या होता है, कंपाइलर होता है, ठीक है, कंपाइलर होता है और या इंटरप्रेटर होता है। ठीक है, तो ये सोर्स कोड को चेंज करते हैं, मैं फिर बता दे रहा हूँ, ये सोर्स कोड को चेंज करते हैं मशीन कोड में। ठीक है, हालांकि स्टेप्स अलग अलग हो सकते हैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, बट एट द एंड वो मशीन कोड में ही चेंज करते हैं। ओके, तो आई होप आपको अब शायद थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि प्रोग्रामिंग की नीड एक्चुअली में पड़ी कैसे। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट पर्पस से हम किस तरह से जो लैंग्वेज है वो वर्क करते हैं, राइट। अभी नेक्स्ट हमारा जो सब टॉपिक था वो था हिस्ट्री, प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री। तो वैसे तो प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री काफ़ी लंबी चौड़ी है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, जो सबसे पहले वैसे तो इनिशियली ऐसा अनाउंस किया गया था कि 1942 के आसपास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो डेवलप की जा रही थी, बट वो एक्चुअली किसी वजह से काम ना रुक गया। ठीक है, तो जो सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, वो आई थी 1949 में, ठीक है, जिसका नाम था शॉर्ट कोड।
ठीक है, जिसे जॉन जॉन मॉकलीज ने डेवलप किया था 1949 में। ये पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। हाई लेवल का मतलब होता है वो लैंग्वेजेस जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हों, ठीक है। अभी हाई लेवल या लो लेवल क्या होता है इनके बारे में हालांकि हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे, बट अभी आप ये समझ लीजिए कि पहली लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज थी वो 1949 में आई थी, जिसका नाम शॉर्ट कोड था। देन उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्चुअली में जो दौर है वो शुरू हुआ, जो कि कुछ इस तरह से है। 51 में रीजनल असेंबली लैंग्वेज, देन ऑटो कोड, फोर्ट्रॉन, कोबोल, सिमुला, बेसिक फोर्थ, और 1972 में आई वो थी सी, जो आज तक धूम मचा रही है, ठीक है, आज तक धूम मचा रही है, ठीक है। देन स्मॉल टॉक, एसक्यूएलआई एक क्वेरी लैंग्वेज है जिसका यूज डेटाबेस में डेटा फैच, क्रिएट, एडिट, अपडेट ईटीसी करने के लिए किया जाता है। देन सी प्लस प्लस, ये सी का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन था जिसमें ऊप्स कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट किया गया था, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ओके। ऊप्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। देन एडीए, मैटलैब, ईआरलैंग, पर्ल, पाइथन, विजुअल बेसिक, आर, रूबी, जावा। अभी देखो 1995 में 5 लैंग्वेजेस यूज हुई, सॉरी डेवलप हुई, देख सकते हो आप, रूबी, जावा, डेल्फी, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, ठीक है, ये लैंग्वेजेस डेवलप हुई। देन सी शार्प, डी, स्काला, पावर सेल, गो, रस्ट, डार्ट, कोटलिन, टाइप स्क्रिप्ट एंड स्विफ्ट, ये कुछ मेजरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी जिनमें से ऑलमोस्ट अभी सभी यूज़ हो रही थी, कुछ एक को छोड़ के बाकी अभी लगभग सभी यूज़ हो रही हैं। हालांकि उनका जो यूजेस है वो थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है नीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि इंडस्ट्री की नीड बदलती रहती है, इंडस्ट्री खुद को अपडेट करती है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री थी। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा प्रोग्रामिंग के बारे में, जो पहला टॉपिक था हमारा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रोग्रामिंग टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें आप समझेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, इंटरप्रेटेड क्या होता है। बाकी इस वीडियो में अगर कुछ समझ नहीं आया वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।